सभी को जय यीशु। आप सब कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे अपने, क्योंकि आप अपने मम्मी पापा के साथ हैं। आज हम अपने विश्वास प्रशिक्षण की कक्षा ऑनलाइन शुरू करने जा रहे हैं। विश्वास प्रशिक्षण मतलब आपने ये देखा होगा, ये बुक कभी, ये हमारे धर्म प्रशिक्षण विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला एक है, जिसका अर्थ आपको समझ में हो सकता नहीं आ रहा हो, लेकिन इसका अर्थ मैं आपको बता देती हूँ कि हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु में, और प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता, परमेश्वर, सब कुछ आपने सुना होगा परमेश्वर के बारे में। तो ये बुक हम उसके आधार पे शुरू करेंगे, और आपकी बुक है, इसका नाम है प्रभु यीशु और मैं। प्रभु यीशु का नाम आपने सबने सुना होगा कि प्रभु यीशु कौन थे, हो सकता थोड़ा बहुत जानकारी हो, लेकिन आज हम इस बुक में से पहला पार्ट जो है, इसमें पहला पार्ट है मैं। इस पार्ट को आज हमको पढ़ना है, तो इसके पहले मैं एक आपको कहानी सुनाने चाहती हूँ, छोटी सी कहानी जो आपने पहले से सुनी हुई है, प्यासे कौवे की। प्यासा कौवे की कहानी सुनी है सबने? गर्मी का मौसम था, एक कौवा बहुत प्यासा था, उसको बहुत प्यास लगी, इधर उधर सब जगह पानी ढूंढा उसने, उसको कहीं पानी नहीं मिला। थोड़ी देर बाद उसको बहुत ढूंढते हुए कई घरों में ढूंढा उसने, कहीं भी पानी नहीं मिला। छतों पे, घरों के नालों में, जहाँ भी था सब सूखा पड़ा हुआ था। बहुत देर बाद उसे एक घड़ा दिखाई दिया जिसमें थोड़ा सा पानी था, लेकिन वो उस पानी में पी नहीं सकता था, इसलिए उसने क्या किया, थोड़े कंकड़ डाले, और कंकड़ डालने पे वो पानी ऊपर आया। जब पानी ऊपर आया तो उसने पानी पिया, और जब उसने पानी पिया तो बहुत खुश हुआ। तो उसके पानी पीने से उसको खुशी हुई, क्योंकि उसको जो चाहिए था वो उसको मिल गया। देखा आपने कि कौवे को पानी पीने से बहुत खुशी हुई, लेकिन उसको उसके लिए कुछ काम करना पड़ा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ काम नहीं करना पड़ता, और उसके बाद भी हमको चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे ईशान एक लड़का जो पहली कक्षा में पढ़ता है, और जब वो अपने दोस्तों के साथ घूमता तो उसे दिखता है दूसरे उसके दोस्त साइकिल हैं, उनके पास साइकिल है, तो उन्होंने सोचा, वो भी चाहता है कि उससे भी साइकिल मिले। उसने अपने मम्मी पापा को कहा, मम्मी मुझे साइकिल चाहिए, पापा मुझे साइकिल चाहिए। लेकिन उसके पापा ने उसे मना कर दिया। उसको बड़ा दुख हुआ कि मेरे पास साइकिल नहीं है। लेकिन जब थोड़े दिनों बाद उसके पापा ने साइकिल दी तो वो बहुत खुश हुआ। आपको मालूम है क्यों खुश हुआ वो? क्योंकि उसको जो ज़रूरत थी वो चीज़ उसको मिल गई। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि वो उसके पापा ने क्यों दिया। ये मालूम है आपको कि उसके पापा ने उसको साइकिल क्यों ला के दी? उसके पापा ने उसको साइकिल इसलिए ला के दी, आप बोलेंगे क्योंकि उसने मांगी थी। मांगने पे सब साइकिल दे देते हैं, पापा से मांगेंगे तो दे देंगे। लेकिन इसका प्रमुख कारण ये है कि उसके पापा उससे बहुत अधिक प्यार करते थे, और इसीलिए उन्होंने उसको साइकिल ला के दी। आपके पापा मम्मी भी आपको बहुत प्यार करते होंगे, करते हैं कि नहीं? अब आपको मुझे ये बताना है कि आपके मम्मी पापा ने आपके बिना कुछ कहे क्या क्या चीज़ें ला के दी हैं कि नहीं? कभी किसी को डॉल ला के दी होगी, कभी किसी को छोटी वाली गाड़ी कार चाहिए होगी, या और कुछ भी सामान जो आपको खेलने के लिए चाहिए या मस्ती करने के लिए चाहिए, आपके मम्मी पापा उसको ला के देते हैं। तो वैसे ही जैसे हमारे मम्मी पापा हमको प्यार करते हैं, हमें उससे भी और अधिक कौन प्यार करता है आपको मालूम है? परमेश्वर सब जानते हैं परमेश्वर कौन है? परमेश्वर जिसको हम भगवान या खुदा या ईश्वर बहुत से नामों से जानते हैं। मैंने आपको बताया कि परमेश्वर कौन है? जिसने हमें बनाया, और जब जिसने हमें बनाया वो हमको बहुत प्यार करता है।
हमारे माता पिता से भी अधिक कौन प्यार करता है हमें? हमारा परमेश्वर, ईश्वर, जिसको हम भगवान, खुदा भी कहते हैं। और जब वो हमको प्यार करता है तो हमें किसी बात का डर नहीं रहता। जैसे हमारे मम्मी पापा हमसे प्यार करते हैं, वो हमारे साथ में रहते हैं, तो हमको डर नहीं लगता, हम बहुत खुश होते हैं। जैसे अभी आपके मम्मी पापा आपके साथ में हैं तो आप बहुत खुश हैं। अगर आपकी कुछ गलती होती है तो आप रोते ज़रूर हैं, लेकिन उसके बाद आपके मम्मी पापा आपको प्यार से समझा देते हैं और आप खुश हो जाते हैं, आप अपनी गलतियाँ स्वीकार कर लेते हैं और उसके बाद बहुत खुश रहते हैं कि मेरे मम्मी पापा मुझे प्यार करते हैं। और ऐसे ही हर छोटी छोटी बातों में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमको पता चलेगा, देखो हमारे मम्मी पापा कितना प्यार करते हैं। आप तो सोचते होंगे कि अरे मेरे मम्मी पापा मेरे को स्कूल भेजते हैं और मुझे ये ला के देते हैं, वो तो कुछ नहीं है, वो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो प्यार करते हैं। लेकिन वो हमको प्यार करते हैं तभी वो हमारे लिए इतना सब करते हैं। वैसे ही हमारा जो परमेश्वर है वो हमको बहुत प्यार करता है और इसीलिए उसने हमें हमारे लिए, हम बच्चों के लिए हमारे मम्मी पापा दिए हैं, हमारे लिए माता और पिता दिए, क्योंकि वो इतने संसार में बहुत सारे लोग हैं और उनके साथ में, सभी के साथ में नहीं रह सकता है पास में कि आज मैं आपके पास हूँ, आपके पास हूँ करके ऐसे नहीं रह सकता। तो इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, सबके एक एक मम्मी पापा भाई बहन परिवार के बहुत सारे लोगों को दिया है ताकि हम उनके साथ रहें और उनके साथ में रहने से हम कभी भी डरेंगे नहीं, कभी दुख नहीं होगा। हमको कोई ज़रूरत की चीज़ होगी, हमको ज़रूरत है तो वो हमको ला के देंगे। इस प्रकार परमेश्वर भी हमारी हर चीज़ों का ध्यान रखता है और वो जब भी हमें कुछ ज़रूरत होती है हमारे बिना बोले भी हमें प्रदान करता है। कई चीज़ें हैं हमारे आसपास, देखा होगा, हवा है, पानी है, सब कुछ है, तो वो किसने दिया है हमें? किसने दिया मालूम है आपको? ईश्वर ने दिया है। और वो ईश्वर हर चीज़ की ध्यान रखता है हमारे लिए कि हमें क्या ज़रूरत है। लेकिन कभी कभी हम कुछ गलत चीज़ें भी मांगते हैं कि हमको ये चाहिए, तो हमारे मम्मी पापा भी मना करते हैं। वैसे परमेश्वर को भी पता है, ईश्वर को भी पता है कि हमको क्या चाहिए, और इसीलिए हमारा ईश्वर जो हमसे बहुत प्यार करता है, उसने हमको बनाया ताकि हम इस संसार में रह के और अच्छे कार्य कर सकें। अभी आप ये पिक्चर देख रहे हैं, फ़ोटो देख रहे हैं, इसमें देखो ये लड़की उदास दिख रही है, ये भी बच्चा थोड़ा सा मुस्कुरा रहा है लेकिन खुल के नहीं हंस रहा है। यहाँ भी देखो ये भी उदास है। ये बच्ची कुछ देख रही है, कहाँ? ऊपर देख रही है। ये बच्चा छोटा सा बच्चा है, खुश है, लेकिन वो यहाँ नीचे देखो बहुत खुशी से देख रहे हैं बच्चे, हंस रहे हैं। ये लड़की भी हंस रही है, ये अच्छी। इसमें से आपको कौन सा फ़ोटो अच्छा लग रहा है? सबसे अच्छा फ़ोटो आपको कौन सा लग रहा है? इसमें से जो खुश रहते हैं, जो हंसते रहते हैं, वही अच्छे लगते हैं हमको। अगर आप रोओगे तो किसी को अच्छे नहीं लगोगे, आपके मम्मी पापा को भी अच्छे नहीं लगते हैं रोते हुए बच्चे। अरे क्या रोता रहता है, जब देखो रोता रहता है, अड़ोसी पड़ोसी सभी यही बोलते रहेंगे कि रोता ही रहता है ये। लेकिन जो बच्चे हंसते रहते हैं वो सबको पसंद है। वैसे ही ईश्वर को भी अगर हम खुश रहते हैं तो ईश्वर को भी बहुत खुशी होती है। परमेश्वर जो हमको जिसने बनाया है, परमेश्वर ने, वो भी चाहता है कि हम खुश रहें, और खुश रहने के लिए वो हम बहुत सारी चीज़ें देता है ताकि हम उन चीज़ों से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। तो अब मैं आपको यही कहूँगी कि अब आप अपने घर पे ये याद करके मुझे बताइएगा कि आपके मम्मी पापा ने आपके लिए क्या क्या चीज़ें दी हैं जिससे आप बहुत खुश हुए हैं। आपको ये मुझे बताना पड़ेगा, तब मैं आगे आपको बताऊंगी कि और क्या करना है आपको। ठीक है? परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, हम सबको मालूम पड़ गया। और आप घर पे भी जब भी देखोगे तो आपको कई चीज़ें मालूम पड़ जाएंगी कि क्यों हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उसने, आप अपने मम्मी पापा को भी थैंक यू बोलते हो। जब कुछ आपको मिल जाता है तो आप थैंक यू बोलते हैं, मुझे आज आपने ला के दिया, साइकिल दी या कुछ खिलौना दिया या चॉकलेट ला के दी, तो आप थैंक यू बोलते हो। वैसे ही थैंक यू यानी, मालूम है आपको सबको, थैंक यू यानी हिंदी में धन्यवाद बोलते हैं। तो वैसे ही
हर चीज़ के लिए हमको ईश्वर को भी धन्यवाद देना है, थैंक यू बोलना है। कैसे? हम प्रार्थना के द्वारा थैंक यू बोल सकते हैं, या मन में एक बार, हे ईश्वर तूने मुझे ये सब चीज़ें दी है और उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे करके हम प्रार्थना कर सकते हैं, ईश्वर से बोल सकते हैं। हमारी छोटी छोटी प्रार्थनाएं, हम छोटे बच्चे हैं तो हमारी छोटी छोटी प्रार्थनाएं ईश्वर सुनता है, और जब हम उनको धन्यवाद देंगे तो वो हमें और भी बहुत सारी कृपाएं देगा। क्या देगा? बहुत सारी कृपाएं। बहुत सारी कृपाएं यानी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो हमको ज़रूरत हैं और जो हमारे आगे जीवन को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, वो सब चीज़ें ईश्वर हमें प्रदान करेगा। इसलिए आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा दोहराएंगे सब मेरे पीछे पीछे, ताकि ईश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुने और हम उसके साथ में आगे और अपने जीवन को, उसकी प्रार्थना में जीवन को आगे बढ़ा सकें। चलिए मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। हे परमेश्वर, हाथ जोड़ लीजिए। हे परमेश्वर, आप मेरे पिता हैं, हम सब आपके बच्चे हैं। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी स्तुति तथा आराधना करते हैं। एक बार और दोहराइए मेरे साथ। हे परमेश्वर, आप मेरे पिता हैं, हम आपके बच्चे हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। और अब हम आगे दूसरी क्लास में, इसके बाद वाली कक्षा में दूसरे हफ्ते, तब तक जब तक मैं आपसे दोबारा ना मिलूं तब तक आप अपने मम्मी पापा से और अपने भाई बहन या जो भी दादा दादी जो भी हैं आपके घर में, उनसे बातें करिए कि उनको और आपको ईश्वर ने क्या क्या चीज़ें दी हैं, और वो तब आपको मालूम पड़ेगा कि ईश्वर हमसे कितना प्यार करता है। तो तब तक के लिए सभी ये होमवर्क करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है कि आपको सभी घर के सभी लोगों से पूछना है कि ईश्वर ने आपको क्या दिया और जिससे वो बहुत खुश हुए, और फिर आप मुझे बताएंगे कि ईश्वर ने सभी, आपको खुद को भी मालूम होगा कि ईश्वर ने उन सबको क्या क्या चीज़ें दी हैं, और ईश्वर को उसके लिए हमें हर समय धन्यवाद देना है। तो तब तक के लिए, जब मैं दोबारा मिलूं तब तक के लिए सभी को जय।